गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार फिर दुनिया की निगाहें गोरक्षपीठ पर टिकी हैं। संन्यास से राज सिंहासन तक पहुंचने की इस कहानी के बहाने देश भर के शोधार्थी नाथ पंथ की प्राचीन परंपरा और प्रवर्तक गुरु मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरक्षनाथ के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन महायोगियों और उनके बाद इस पीठ की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सिद्धों, साधु संतों और पीठाधीश्वरों ने अध्यात्म से संसार को सद्मार्ग पर चलाने के लिए अपने तप बल से जो चमत्कार किए, वो आज भी दुनिया के लिए रहस्य रोमांच की एक ऐसी अद्भुत गाथा की तरह हैं, जिसमें योग को ईश्वर से इंसान के साक्षात्कार का एकमात्र आधार सिर्फ माना नहीं गया, सिद्ध करके दिखाया भी गया। गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर, जहां से अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, वहां आज भी 9 नाथ 84 सिद्धों की मूर्तियों के रूप में यह चमत्कारिक दुनिया मौजूद है। मुख्य मंदिर के ठीक बगल में स्थित इस स्थान पर गुरु मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरक्षनाथ, गुरु गहनीनाथ, जालंधरनाथ, कानिफानाथ, नागनाथ, चपटनाथ, रेवणनाथ, भृतहरिनाथ, गोपीचंद्रनाथ के साथ ही 84 सिद्धों और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ सहित विभिन्न पीठाधीश्वरों की मूर्तियां हैं। हर मूर्ति में नाथ योगी को ध्यान मुद्रा में लीन दिखाया गया है। यहीं बगल में गुरु दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में भी चारों तरफ गोरक्षपीठ की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले साधु सन्यासियों के साथ ही महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, संत कबीर, रविदास सहित विभिन्न संप्रदायों के साधु सन्यासियों और महापुरुषों की मूर्तियां हैं। फिर मुख्य मंदिर की बाईं तरफ गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मनाथ जी, योगी राज गंभीरनाथ जी, महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ जी के पवित्र समाधि स्थल हैं। आदिनाथ भगवान शिव, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ से शुरू हुई। गोरखनाथ जी के बाद योग जो है बहुत ही चरम सीमा पर पहुंचा। मत्स्येंद्रनाथ जी तो थे, मत्स्येंद्रनाथ जी इतने सिद्ध थे, वो परकाया विद्या जानते थे, जो किसी को नहीं मालूम था। परकाया विद्या किसी के मृत शरीर में अपना प्राण दे देना, वो विद्या जानते। जैसे संजीवनी बूटी है किसी को जीवित करने का, वैसे ही परकाया विद्या मत्स्येंद्रनाथ जी केवल जानते थे, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव से प्राप्त किया था। भगवान शिव ने ही उनको ज्ञान दिया था। जब वो समुद्र तट पर, क्षीर सागर समुद्र तट पर माँ भगवती को भगवान शंकर जी अमर कथा सुना रहे थे, उस समय सारे कथा वो मछली, उस समय माँ भगवती को निद्रा आ गई और मछली तट पर आकर जब एक कथा कहते थे, मछली हूँ कहती रहती थी, हुंकारी भरती थी। तो इस तरह वो सारा ज्ञान चला गया मछली के पेट में, सारा ज्ञान आ गया। इसी नाते उनको मत्स्य, मछली के पेट से होने के लिए मत्स्येंद्रनाथ उनकी उत्पत्ति हुई। सारा शरीर तो हो गया। अब उन्होंने अपने ज्ञान बल से सारा जो है योग मार्ग को आगे किया। फिर मत्स्येंद्रनाथ जी को शिष्य बनाया, वो लंबी कहानी है। शिष्य बनाया गोरखनाथ जी को जो है, फिर उन्होंने अपना योग मार्ग का सारे भ्रमण भारतवर्ष में, विश्व के कोने कोने में अपने साथ भ्रमण कराया। सारा ज्ञान उन्होंने गोरखनाथ जी को अर्जित किया। अब गोरखनाथ जी फिर आगे बढ़े, उन्होंने ही जो है ये गोरख पंथ की नाथ संप्रदाय जो आज है स्थापना करके, इसमें 9 नाथ, मुख्य रूप से 9 नाथ अपने समकक्ष जितने लोग थे उनको 9 नाथ, और फिर उसमें 84 सिद्धों की भी स्थापना किया। वो परंपरा उन्होंने ही बनाया था, जो आज भी वो 9 नाथ 84 सिद्ध की मूर्ति हमारे यहाँ है, सब जगह लगे हुए हैं। यही नहीं, हमारी जो स्मृति हाल है उसमें सारे संप्रदाय के लोगों की भी, महापुरुषों का है, योगियों के है, धर्माचार्यों का है, मंडलेश्वर का है, माने कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जिनकी यहाँ हमारे यहाँ मूर्ति न हो। सबकी मूर्ति बनाई गई और सबकी पूजा अर्चा समय से होती है। योग और अध्यात्म की खोज से दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं। 20वीं सदी में दुनिया को क्रिया योग का मार्ग दिखाने वाले स्वामी योगानंद जी भी गोरखपुर के हैं। महर्षि पतंजलि ने योग का सिद्धांत दिया, लेकिन जानकारों का मानना है कि आज दुनिया में योग जिस भी स्वरूप में दिखता है, उसका श्रेय गुरु गोरक्षनाथ को जाता है, जिन्होंने योग के व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान दिया और इसकी क्रियाओं को जन जन में लोकप्रिय बना दिया।
गुरु गोरक्षनाथ, जिन्हें सच्चिदानंद शिव का साक्षात रूप और चारों युगों में विद्यमान एक अयोनिज अमरकाय सिद्ध महापुरुष माना गया है, उन्होंने एशिया के विशाल भूखंड तिब्बत, मंगोलिया, कांधार, अफगानिस्तान, नेपाल और पूरे भारत को योग का महाज्ञान दिया। मान्यता है कि गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी से परकाया विद्या सीखी थी, जिससे वह किसी मुर्दे में भी प्राण भर सकते थे। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी की उत्पत्ति मछली के पेट से मानी जाती है, जिसने क्षीर सागर पर भगवान शिव से वो अमर कथा सुन ली थी जो वह माँ पार्वती को सुना रहे थे। गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी को वह सारा ज्ञान अपनी माँ के पेट में मिला था, जो उन्होंने अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ को लोक कल्याण के लिए दिया। इस योग बल से गुरु गोरखनाथ बादलों को भी वश में कर लिया करते थे। शिव और शक्ति को एकमेव कर प्राणी मात्र को जीवन मरण के बंधन और दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए गुरु गोरखनाथ ने हठ योग साधना की। कुंडली शक्ति जागरण और नाड़ियों को शुद्ध करने के लिए धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपाल भाती नामक खटकर्म बताए गए। नाड़ी शोधन से ब्रह्मचर्य और प्राणायाम के द्वारा शरीर के अंदर विद्यमान बिंदु, वायु और मन का निग्रह होता है। इस प्रकार कुंडलिनी खट चक्रों का भेदन करते हुए शिव के साथ समरस हो जाती है। गुरु गोरक्षनाथ की यह पीठ आज भी योग की इस परंपरा को जीवंत रखे हुए है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ 15 जून से योग का 7 दिवसीय शिविर लगा है। 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर इस शिविर का समापन होगा। इसके साथ ही देश के कोने कोने से यहाँ आए योगी और शिव भक्त पीठ के चमत्कारिक नाथ सन्यासियों के इन रूपों को मन में संजोए अपने अपने स्थानों को लौट जाएंगे। अजय कुमार सिंह, लाइव हिंदुस्तान, गोरखपुर।